Welcome everyone. In this video, we will discuss Class 6 NCERT Science Chapter 5 Separation of Substances. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस को किस तरह से सेपरेट करते हैं। जैसे कि चाय पत्तियों को सेपरेट किया जाता है स्ट्रेनर की हेल्प से। मिल्क और कर्ड में से हम बटर ऑब्टेन करते हैं बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। स्टोन्स को ग्रेन में सेपरेट किया जाता है हैंड पिकिंग से। Grain from husk are separated by winnowing. Grain obtained from chaff by threshing. Similarly, sieve plates are used for sieving. Filter paper is used for filtration of particle. Like suspended particle are there in liquid, and if we want to separate them, we will use filter paper. Filter paper have fine pores, and in this way we will separate them. Similarly, seawater contains lot of salt, and we obtain salt by evaporating seawater. Evaporation, condensation, sedimentation, decantation, various processes are there. These are used for separating different kind of substances. So in this chapter, we will discuss all these methods in depth. So let us start this chapter, separation of substances. Here is the overview of the separation of substances, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम substances को क्यों सेपरेट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं substances को सेपरेट करने के लिए। मेथड्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो हैं हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। सो इन सब मेथड्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था चैप्टर 3 में फाइबर टू फैब्रिक में कि हम जो है कॉटन फाइबर को जब ऑब्टेन करते हैं सीड में से, तो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, गिनिंग के थ्रू। गिनिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सीड जो है उसको सेपरेट करते हैं कॉटन में से विद द हेल्प ऑफ मशीन, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। तो जो सीड है उसको कॉटन में से सेपरेट किया, अलग किया, दैट इज ऑल्सो अ मेथड विच इज नोन एज गिनिंग। चाय को सेपरेट करते हैं, टी लीव्स को या चाय पत्ती को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, जैसा कि सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो। कर्ड या मिल्क में से सेपरेट करते हैं बटर को विद द हेल्प ऑफ चर्निंग। ग्रेन को कफ में से ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेशिंग। अगर आपके पास एक बास्केट हो और उसमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स हो और अगर कोई आपसे कहे कि इनको सेपरेट करो, तो आप जो है अपने हैंड से अलग अलग करके इन सबको अलग सेपरेट करोगे, कर सकते हो। जैसे कि एप्पल्स को आप एक जगह पे रखोगे, ऑरेंज को आप एक जगह पे रखोगे, अनार को आप एक जगह पे रखोगे, तो इस तरह से आप जो है इन डिफरेंट सब्सटेंसेस को, फ्रूट्स को अलग करोगे। लेकिन अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो, जैसे सैंड और सॉल्ट हो, तो आप किस तरह से सेपरेट करोगे सब्सटेंसेस को, इसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो वेरियस मेथड्स हैं। अगर कोई पर्टिकुलर डिश बनाई है, सब्जी बनाई है, और अगर उस सब्जी में चिलीज के पीसेस आ रहे हैं और आपको चिलीज अच्छी नहीं लगती, तो आप क्या करते हो, हाथ से उसको क्या करते हो, चिलीज के पीसेस को उठा के एक जगह पे रखते हो। दैट इज ऑल्सो सेपरेशन, वो भी अलग करना हुआ सब्सटेंस को। क्लियर? वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? हम सब्सटेंसेस को अलग अलग क्यों करते हैं? क्योंकि मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए नॉट यूजफुल होते हैं, अनयूजुअल कंपोनेंट होते हैं। तो इसलिए जो है हम जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। जैसे राइस में अगर स्टोन हो, तो हम क्या करते हैं, स्टोन को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो हम हाथों से क्या करते हैं, राइस में से चावल को बाहर निकालते हैं। टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए हम स्ट्रेनर यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और उनमें जो यूजफुल, नॉन यूजफुल या अनयूजुअल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम जो है वेरियस मेथड्स यूज करते हैं। मेथड सेपरेशन में पहला आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब सब्सटेंसेस को हाथों से अलग करना।
जैसे कि चावल में अगर कंकड़ है तो हम उनको हाथों से अलग थलग करते हैं। इसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए होती है, और अगर थोड़ी क्वांटिटी हो तो ये जो होता है लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन फॉर लार्ज क्वांटिटीज के लिए ये फिजिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। बहुत सारे सब्सटेंसेस को या बहुत सारी क्वांटिटी को अलग करने के लिए हैंड से, हाथों से, अगर बहुत सारे अनाज है उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर है और आप उसको हाथों से सेपरेट करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। दैट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, टीडियस हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूमिंग होगा। सो लार्ज क्वांटिटीज के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी क्वांटिटी है तो वो तो आप इजिली हैंड से कर सकोगे सेपरेट। सो हैंड पिकिंग, the method in which substances in a mixture can be separated by just picking them out with the help of hand from the mixture is known as hand picking method. समझ आया? चले आगे। नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, जो कैफ होता है उसमें से ग्रेन को ऑब्टेन करते हैं। ग्रेन जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है, और थ्रेशिंग जो है हम बैलों की हेल्प से या मशीन की हेल्प से करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, हम जो है ग्रेन को ऑब्टेन कर रहे हैं कैफ में से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बुलॉक और विद द हेल्प ऑफ मशीन। विनोइंग, थर्ड मेथड है विनोइंग। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेन में से हस्क को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। विनोइंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हैवियर कंपोनेंट्स को और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड। जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो सीधे नीचे आके गिरेंगे, जैसे ग्रेन्स है वो सीधे नीचे आके हीप बना देंगे, और जो लाइटर है, हस्क जो लाइटर है वो क्या करेगा, फॉल करेगा फार अवे, दूर जाके गिरेगा। ठीक है, इसके लिए किसी तरह की कोई मशीन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और इसके लिए कोई ज्यादा हाई लेवल स्किल नहीं चाहिए, कोई भी इसको कर सकता है इजिली। ठीक है, फोर्थ मेथड है सीविंग। सीविंग में हम क्या करते हैं, जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम फाइनर पार्टिकल्स उसको सेपरेट करते हैं। और सीव होती है, सीव प्लेट्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, ऐसा साइज होता है, स्पेसिफिक साइज होता है जिसमें से ओनली उसी स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल जो पास करते हैं। जैसे कि जब आटा छानते हो आप तो क्या करते हो, आटे में क्या होता है, अगर छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं या फिर जो बोलते हैं उसका हस्क है, अगर उसको मिला हुआ है तो आप उसको छन्नी की हेल्प से इजिली सेपरेट कर पाते हो। सैंड में अगर छोटे मोटे कंकड़ पत्थर है तो उसको आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सी प्लेट उसको सेपरेट कर सकते हो। दैट इज नोन एज सीविंग। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, फ्लोर मिल्स में अक्सर सीविंग की जाती है। फिफ्थ मेथड है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो है सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में से सेपरेट करते हैं। जैसे कि एक बीकर है, बीकर में अगर मैंने सॉलिड पार्टिकल फेंके तो सॉलिड पार्टिकल कुछ टाइम के बाद सेटल हो जाएंगे और मुझे क्लियर वाटर जो है दिखेगा। दैट इज सेडिमेंटेशन प्रोसेस। डिकेंटेशन में क्या होता है, जब दो सब लिक्विड्स जो आपस में घुलते नहीं है उनको हम सेपरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिकेंटेशन प्रोसेस। आप देख रहे हो बीकर में दो इमिसिबल लिक्विड हैं, हम उनको थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रख देते हैं, फिर हम धीरे से एक बीकर को उठाते हैं, उसी बीकर को उठाते हैं और विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड उस लिक्विड को सेपरेट करते हैं, तो डिकेंटेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड मैटर को लिक्विड में से by causing the latter to pass through the pore of some substance called filter। फिल्टर पेपर यूज करते हैं हम इसके लिए, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, इसमें फाइन पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें से क्या होता है, लिक्विड तो पास हो जाता है लेकिन जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो उसके ऊपर ही रह जाता है, और जो लिक्विड हम फिल्टर करने के बाद ऑब्टेन करते हैं उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट किया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन, and for this process we will use filter paper which have fine pore. नेक्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं,
पानी लिया आपने, उसको गैस पे रखा, वो बॉईल होना शुरू हो गया। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि पानी की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, भाप बन रही है ऊपर को, मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। कंडेंसेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स जो होते हैं एयर में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड वाटर में। जैसे कि आपने बीकर लिया, ठीक है, उसको आपने उसमें पानी डाला और उसको गर्म किया, तो आप देख रहे हो कि वेपर्स निकल रहे हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर आप प्लेट रख दोगे तो क्या होगा, वो अब थोड़ी देर का प्लेट को बाहर निकालोगे तो आप देखोगे उस पे क्या आ रहा है, पानी ही इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं पानी की फॉर्म में, पानी दिखेगा। दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। हम जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। सो कैन वी यूज मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन? क्या हम एक से ज्यादा मेथड यूज कर सकते हैं सेपरेशन के लिए? जैसे सैंड और वाटर प्लस सॉल्ट। सैंड सॉल्ट है और मैं सेपरेट करना चाह रही हूँ, फाइनल पार्टिकल है, मैंने उसमें पानी डाला, हीट करने पे क्या हुआ, नमक पानी में घुल गया। अब क्या बचा हमारे पास, पानी और सैंड। पानी में क्या है, नमक है, और सैंड अलग से रहेगी, सैंड तो पानी में नहीं घुलेगी। फिर डिकेंटेशन से हमने क्या किया, उसको सेपरेट कर लिया, तो सैंड अलग होगी, वाटर अलग हो गया। लेकिन ये जो वाटर है इसमें क्या है, सॉल्ट भी है। अब हम इसको इवेपोरेट करेंगे। जब इवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा, सोल्ट बच जाएगा। और कंडेंसेशन की हेल्प से जो हमने ट्रे प्लेट से ली है उसके ऊपर आइस रखी है, तो वहां पे जो वाटर स्टीम आ रही है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कंडेंसेशन भी कर रहे हैं साथ में। तो कंडेंसेशन से हमें क्या है, पानी मिल जाएगा, और इवेपोरेट होने पे हमें जो है सॉल्ट मिल जाएगा। तो हम तीनों चीजें को, सैंड सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम एक या एक से ज्यादा मेथड भी यूज करते हैं चीजों को सेपरेट करने के लिए। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? कि बोलते हैं कि क्या पानी में कोई स्पेसिफिक अमाउंट का सब्सटेंस ही डिजोल्व हो सकता है? जैसे कि मैंने एक गिलास लिया, गिलास में मैं नमक डाल रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि नमक को घोलती रह रही हूँ, ठीक है, स्टर कर रही हूँ। एक टाइम पे मैंने देखा, सेकंड पिक्चर में देखिए, एक टाइम पे मैंने देखा कि अब नमक जो है पानी में घुलना बंद हो गया। अब नमक दिख रहा है आपको नीचे, अब आप स्टर भी कर रहे हो तब भी वो पानी में नहीं घुल रहा, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, जब नमक पानी में घुलना बंद हो गया। आप घर पे भी कर सकते हो, गिलास लो, उसमें पानी डालो, नमक डालो, घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो, एक टाइम पे आप देखो कि जो नमक है वो पानी में घुलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, घुलेगा ही नहीं। दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेटेड पॉइंट। और उस टाइम पे जो सोल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो टेबल सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट आप खाते हो, नमक जो खाते हो, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। Na means sodium and Cl means chloride. तो N capital A small, that is the symbol of sodium. C capital L small, that is the symbol of chlorine. Both combine to form NaCl, which is common salt or table salt. Clear? Here is the full explanation of this chapter, separation of substances. आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, टी लीव्स को हम स्ट्रेनर की हेल्प से सेपरेट कर रहे हैं, मिल्क और कर्ड को चर्न करके हम बटर ऑब्टेन कर रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर हम ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड जो होता है हम स्टोन को ग्रेन में से बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं, ग्रेन में से हस्क को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हस्क को अलग करने के लिए, ग्रेन को अलग करने के लिए विनोइंग मेथड यूज करते हैं, मैनुअली भी करते हैं और मशीन से भी करते हैं। उसी तरह कैफ जो होता है उसमें से ग्रेन को ऑब्टेन के लिए हम थ्रेशिंग करते हैं, थ्रेशर मशीन यूज करते हैं। पेबल्स एंड स्टोन्स को हम रिमूव करते हैं सैंड बाय सीविंग। उसी तरह से जो हम आटा छानते हैं वो भी दैट इज ऑल्सो सीविंग। फिल्टर पेपर को हम एज इट इज कोन में यूज नहीं करते, हम उसको कोन बनाते हैं उसका, फिर उसको कोन के ऊपर रखते हैं और उस तरह से हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। डिकैंटेशन में हम दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं, और सेडिमेंटेशन में हम क्या होता है, जो पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो पानी में जो सेटल हो जाते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। सी वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट होता है, ठीक है, खारा होता है पानी, तो उस पानी में से हम नमक कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसको हम हीट करते हैं, और पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, नमक नमक रह जाता है, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, हम पानी को गर्म करते हैं,
वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स के ऊपर हम प्लेट रख देंगे एक, उस पर आइस रखेंगे, तो जो फर्दर जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. क्लियर? Thank you and keep watching my channel Bhagwati Studies. Students, if you have any doubt, any question or query, you can comment in comment box section. I will answer your each and every query. Moreover, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my recent uploaded video. Thank you.